अथ श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे दशमः सर्गः। श्रीवसिष्ठोवाच इति चिन्तयतस्तस्य पुरः सम्प्रविवेशः प्रतीहारः परो भानोः स्यन्दनाग्र इवारुणः। प्रतीहारोवाच देवदोस्तम्भविश्रान्त समस्तवसुधाभर सम्पादयोत्तिष्ठदिनव्यापारम् नृपतोचितम्। एताः कुसुमकर्पूरकुङ्कुमाम्बुघटाः स्त्रियः स्नानभूमौ स्थिताः सज्जा नद्यो मूर्तियुता इव। एताः कमलकल्हारकाननभ्रान्तषट्पदाः कृताः कमलिनीपाशरचितांशुकमण्डपाः। एताः कमलिनीतीरभुवश्छत्रैः प्रपूरिताः सचामररथे भाश्वैः स्नानावसरसेविनाम्। समग्रसुमनः पूर्णैरन्नौषधि परिप्लुतैः सज्जीकृताः पटलकैर्देवार्चनगृहास्तथा। स्नातः पवित्रहस्तश्च परिजप्याघमर्षणः त्वामेव प्रेक्षते देव दक्षिणार्हो द्विजव्रजः। लसच्चामरहस्ताभिः पाल्यते परमेश्वर सज्जीकृतास्ते कान्ताभिः शीता भोजनभूमयः। शीघ्रमुत्तिष्ठ भद्रं ते नियतं कार्यमाचर न कालमतिवर्तन्ते महान्तः स्वेषु कर्मसु। प्रतीहारपतावित्थ मुक्तवत्यथ पार्थिवः तथैव चिन्तयामास चित्रां संसारसंस्थितिम्। कियन्मात्रमिदं नाम राज्यं सुखमिति स्थितं न प्रयोजनमेतेन ममेह क्षणभङ्गिना। सर्वमेव परित्यज्य मिथ्याशम्बरडम्बरम् एकान्त एव तिष्ठामि संशान्त इव वारिधिः। अलमेभिरसत्प्रायैर्मम भोग विजृम्भितैः त्यक्त्वा सर्वाणि कर्माणि सुखं तिष्ठामि केवलम्। चित्तचातुर्यमेतस्माद् भोगाभ्यास कुसंभ्रमात् त्यज जन्मजराजाड्य जालजम्बालशान्तये। दशासु स्वासु यास्वेव सम्भ्रमं चित्त पश्यसि ताभ्य एवाभिरचितं परमं दुःखमेष्यसि। प्रवृत्तं सन्निवृत्तं सद्भूयो भूयश्चिरं चिरं योगभूमिषु सर्वासु चित्तं तृप्तिं न गच्छति।
तस्मात् पापालमनया तुच्छया भोगचिन्तया भवत्यकृत्रिमा तृप्तिर्येनाभिपततं ततः इति संचिन्त्य जनकस्तूष्णीमेव बभूवः शान्तचापलचेतस्त्वाल्लिपिकर्मार्पितोपमः प्रतीहारोऽपि नोवाच गौरवेण भयेन च पुनर्वाक्यं महीपानां चित्तवृत्तिषु शिक्षितः तूष्णीमथ क्षणं स्थित्वा जनको जनजीवितं पुनः संचिन्तयामास मनसा शमशालिना किमुपादेयमस्तीह यत्नात् संसाधयाम्यहम् कस्मिन् वस्तुनि बध्नामि धृतिं नाशविवर्जिते किं मे क्रियापरतया किं मे निष्क्रिययापि वा न तदस्ति विनाशेन वर्जितं यत्किलोदितम् क्रियावानक्रियो वास्तु कायोऽयमसदुत्थितः समस्थितस्य शुद्धस्य चितः का नाम मे क्षतिः नाभिवाञ्छाम्यसम्प्राप्तं सम्प्राप्तं न त्यजाम्यहम् स्वस्थ आत्मनि तिष्ठामि यन्ममास्ति तदस्तु मे न ममेह कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन क्रियया क्रियया वापि यत्प्राप्तं तदसन्मयम् अकुर्वतः कुर्वतो वा युक्ता युक्ताः क्रिया मम नाभिवाञ्छितमस्तीह यदुपादेयतां गतम् तदुत्थाय क्रमप्राप्तां कायोऽयं प्रकृतां क्रियां करोत्वस्पन्दिताङ्गस्तु किमयं साधु शुष्यति स्थिते मनसि निष्कामे समे विगतरञ्जने कायावयवजौ कार्यौ स्पन्दास्पन्दौ फले समौ कर्मजासु फलश्रीषु मनसा कर्तृभोक्तृते तस्मिन् प्रशान्तिमायाते कृतमप्यकृतं नृणाम् यो निश्चयोऽन्तः पुरुषस्य रूढः क्रियास्वसौ तन्मयतामुपैति अनामयं मे पदमाहताधी रधीरता मंतरलं त्यजामि। इत्यार्षे श्री वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्त मोक्षोपाये उपशम प्रकरणे जनक निश्चयो नाम 10 सर्गः। अथ 11 सर्गः।
श्रीवसिष्ठोवाच इति सञ्चिन्त्य जनको यथा प्राप्तां क्रियामसौ अशक्तः कर्तुमुत्तस्थौ दिनं दिनपतिर्यथा इष्टानिष्टाः परित्यज्य चेतसा वासनाः स्वयं यथा प्राप्तं चकारासौ जाग्रत्येव सुषुप्तवत् सम्पाद्य तदहः कार्यमार्यावर्जनपूर्वकम् अनयच्छर्वरीमेकस्तयैव ध्यानलीलया मनः समरसं कृत्वा संशान्तविषयभ्रमं शर्वर्यां क्षीयमाणायामित्थं चित्तमबोधयत् चित्त चंचल संसार आत्मनो न सुखायते शममेहि शमाच्छान्तं सुखं सारमवाप्यते यथा यथा विकल्पौघान् संकल्पयसि हेलया तथा तथैति स्फारत्वं संसारस्तव चिन्तया शतशाखत्वमायाति सेकेन बिटपी यथा अनन्ताधित्वमायासि शठभोगेच्छया तथा चिन्ताजालविलासोत्था जन्म संसार सृष्टयः तस्मात् त्यक्त्वा विचित्रां त्वं चिन्तामुपशमं व्रज संसार सृष्टितरलामिमां तुलय सुन्दर अस्यां चेत्सारमाप्नोषि तदेतामेव संश्रय आस्थां यस्मात् परित्यज्य दृश्यदर्शनलालसाद् मयि तद्गृहाण मामुञ्च स्वेच्छया विहरेच्छया इदं दृश्यमसत्सद्वा प्युदेत्वस्तमुपैतु वा साधो विषमतां गच्छ मयि तदीयै गुणागुणैः मनागपि न सम्बन्धस्तव दृश्येन वस्तुना अविद्यमानरूपेण सम्बन्धः कोऽयमीदृशः असत्त्वमेतच्च न सद् द्वयोरेवासतोः सतोः सम्बन्ध इति चित्रेय मपूर्वैवाक्षरावली असदेतत्तु सच्चेत्त्वं तथापि किल सुन्दर संगः सदसतोः कीदृग् बदत्वं मर्त्यजीवयोः चित्तत्वमथ दृश्यं च द्वे एव यदि सन्मये सदा स्थिते तत्प्रसरः कुतो हर्ष विषादयोः तस्मान्महाधिं मुञ्चत्वं मूकमुल्लासमाहर संक्षुब्धां बुधिमाविष्टां त्यजाभव्यामिमां स्थितिम्
कन्दुकालातवद्व्यर्थमात्मनैव परिज्वलन् मामोहमलमासाद्य मन्दतां गच्छ सन्मते न तदिहास्ति समुन्नतमुत्तमम् व्रजसि येन परां परिपूर्णताम् तदबलं व्यबलादतिधीरताम् जहि चञ्चलतां शठरे मनः। इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपायेषु उपशमप्रकरणे चित्तानुशासनं नाम 11 सर्गः। अब 9वें और 10वें सर्ग में राजा जनक द्वारा संसार की स्थिति पर विचार किया गया और उनका अपने चित्त को समझाना अर्थात चित्त को अनुशासित करना, इसका वर्णन किया गया है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे रघुनंदन, राजा जनक जब इस प्रकार चिंतन कर रहे थे उस समय उनके प्रतिहार ने आकर उनके पास जाकर नित्य नैमित्तिक कार्य करने के निमित्त उठने के लिए अनुरोध किया, प्रार्थना की। परंतु राजा पूर्ववत संसार की विचित्र स्थिति पर विचार ही करते रहे। राजा बोले, जो सुखद रूप से स्थित है यह राज्य कितने दिन का है? मुझे यहाँ इस क्षणभंगुर राज्य से कोई प्रयोजन नहीं है। यह सभी माया का मिथ्या आडंबर है। मैं इसका त्याग करके प्रशांत महासागर की भांति शांत रहकर एकांत में ही स्थित रहूंगा। ऐ मेरे चित्त, बारंबार भोगों के आस्वादन में जो वेगपूर्वक तेरी प्रवृत्ति हो रही है वह बड़ी घृणित है। इससे तू दूर हो जा। तेरी जो भोग भोगने की चतुरता है उसे जन्म जरा एवं जड़ता के समूह रूपी कीचड़ की शांति के लिए त्याग दे। ए मेरे चित्त, तू जिन जिन अवस्थाओं में भ्रमवश सुख देखता है उन्हीं से तुझे महान दुख की प्राप्ति होगी। इसलिए इस तुच्छ भोग चिंतन से कोई लाभ नहीं है। ऐसा विचार करके राजा जनक मौन हो गए। उनके चित्त की चपलता शांत हो चुकी थी। इसलिए वे चित्रलिखित पुरुष की भांति अचल भाव से स्थित हो गए और पुनः इस प्रकार विचार करने लगे, मुझे कोई भी क्रिया करने से क्या प्रयोजन है और कुछ न करके निष्क्रिय होकर बैठ रहने से भी क्या मतलब है। इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो उत्पन्न होकर विनाश को प्राप्त न हो। मिथ्या रूप से प्रकट हुआ यह शरीर कर्म करे या निष्क्रिय होकर बैठा रहे, सर्वत्र समान भाव से स्थित हुए मुझ विशुद्ध चेतन की इससे क्या क्षति होने वाली है। मैं न तो अप्राप्त वस्तु की इच्छा करता हूं और न प्राप्त वस्तु का त्याग ही करता हूं।
मेरा इस जगत में न तो कुछ करने से प्रयोजन है और न कुछ न करने से ही प्रयोजन है। करने या न करने से जो कुछ भी प्राप्त होता है वह सब असन्मय विनाशशील ही है। इसलिए यह शरीर उठकर क्रमशः प्राप्त हुए कर्तव्य का पालन करे। यह निश्चेष्ट होकर क्यों सूख रहा है? श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे रघुनंदन, ऐसा विचार करके वे राजा जनक अनासक्त भाव से न्यायतः प्राप्त हुए कर्तव्य कर्म का संपादन करने के लिए उठ खड़े हुए। उन्होंने श्रेष्ठ पुरुषों के समादर पूर्वक उस दिन का सारा कार्य भली भांति पूर्ण करके उसी ध्यान रूप विनोद से अकेले ही रात बिताई। जब रात बीतने लगी तब विषय भ्रम से रहित मन को समरस अर्थात एकाग्र करके उन्होंने अपने चित्त को इस प्रकार समझाना आरंभ किया। हे मेरे चंचल चित्त, यह संसार आत्मा के सुख का साधन नहीं है। तुम शम का आश्रय लो। शम से शांत विक्षेप रहित सारभूत आत्म सुख की प्राप्ति होती है। जैसे जैसे तुम विविध विकल्पों का संकल्प करते हो वैसे ही वैसे तुम्हारे विषय चिंतन से यह संसार अनायास ही वृद्धि को प्राप्त होता है। अरे दुष्ट मन, जैसे वृक्ष को सींचने से उसमें सैकड़ों शाखाएं निकल आती हैं, उसी प्रकार तुम भी विषय भोग की इच्छा करने से अनंत आंतरिक व्यथाओं से युक्त हो जाते हो। जन्म तथा संसार की सृष्टियां विषय चिंताओं के विलास से ही प्रकट हुई हैं। इसलिए तुम नाना प्रकार की चिंताओं का त्याग करके उपशम को प्राप्त हो, संसार से उपरत हो जाओ। हे मेरे सुंदर चित्त, इस चंचल संसार सृष्टि को और शांति के सुख को विचार की तराजू पर रखकर तौलो। यदि तुम्हें संसार की सृष्टि में ही सार प्रतीत होता हो तो इसी का आश्रय लो, और नहीं तो शांत स्वरूप ब्रह्म में स्थित हो जाओ। ए मेरे अच्छे मन, पहले से अविद्यमान यह दृश्य प्रपंच उत्पन्न हो जाए अथवा यह वर्तमान दृश्य नष्ट हो जाए, तुम इसके गुणों और अवगुणों से, उदय और नाश से हर्ष विषाद रूप विषमता को प्राप्त न हो। इस दृश्य वस्तु संसार के साथ तुम्हारा थोड़ा सा भी संबंध नहीं है। इसका रूप है ही नहीं। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलो मसंगशस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। इसी गीता के भाव को यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि इसका रूप है ही नहीं। ऐसे मिथ्या दृश्य जगत से तुम्हारा इस तरह का संबंध हो ही कैसे सकता है। हे मेरे सुंदर चित्त, यदि यह दृश्य जगत असत है और तुम सत्य हो
तो फिर तुम ही बताओ कि सत और असत में, जीवित और मृत में कैसे संबंध स्थापित हो सकता है। हे मेरे चित्त, यदि तुम और दृश्य जगत दोनों ही सत हैं और सदा साथ रहने वाले हैं, तब तुम्हारे लिए हर्ष और विषाद का अवसर ही कहाँ है। इसलिए इस विशाल आंतरिक व्यथा का त्याग करो। आत्मानंद को, जो कि मौन होकर सो रहा है, विवेक और वैराग्य से उसे जगाओ और इस अमंगलमयी स्थिति चंचलता को छोड़ो। अरे शठ चित्त, जड़ दृश्य रूप इस संसार में ऐसी कोई उन्नत और उत्तम वस्तु नहीं है जिसकी प्राप्ति होने से तुम्हें परम परिपूर्णता प्राप्त हो जाए। इसलिए अभ्यास और वैराग्य के बल से अत्यंत धीरता का आश्रय लेकर चंचलता को त्याग दो। इस प्रकार महर्षि वाल्मीकि प्रणीत वासिष्ठ महारामायण के देवदूतोक्त मोक्षोपायों में उपशम प्रकरण में चित्त के अनुशासन नाम वाला यह 11वां सर्ग पूरा हुआ।